पोकेमॉन एम टू बी है पोकेमॉन मास्टर एपिसोड 8 एपिसोड में ऐश, मिस्टी और ब्रॉक अपने सफर पर आगे बढ़ रहे होते हैं। ब्रॉक और ऐश मिस्टी से बोलते हैं कि तुमने ये हेयर बैंड लेने में बहुत टाइम लगा दिया। फिर ब्रॉक एक बुक में देखने लगता है कि जिस टाउन में वो आए हैं वहाँ का पोकेमॉन सेंटर कहाँ है। फिर उन्हें एक चिल्लाने की आवाज आती है। फिर वो उस आवाज के पीछे जाते हैं। वहाँ बहुत भीड़ लगी होती है और वहाँ ऑफिसर जेनी भी होती है। ऐश ऑफिसर जेनी से पूछता है यहाँ क्या हुआ। वो बोलती है यहाँ आज सब के घरों में अजीब से बातें हो रही है। फिर ऐश गेंगार को पोकेबॉल से बाहर निकालता है। फिर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी ऑफिसर जेनी के साथ उनके सामने जो घर था उसके अंदर जाते हैं। वो सब दो के ग्रुप में बटकर देखने लगते हैं कि वहाँ आखिर क्या हो रहा है। फिर जिस रूम में ऑफिसर जेनी और मिस्टी होती है वहाँ उनके पीछे एक स्पिरिट आती है जो उन्हें देखकर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। ऐश एक रूम का डोर ओपन करता है जिसमें भी वही स्पिरिट होती है जो कुछ ढूंढ रही होती है। ऐश गेंगार से उस पर शैडो बॉल अटैक करने बोलता है बट वो स्पिरिट तेज होती है और वो रूम से भाग जाती है। फिर ऐश पिकाचू को अटैक करने बोलता है लेकिन वो उससे भी बच जाती है। जब वो भाग रही होती है तो ब्रॉक उसे देख लेता है कि वो वैनिटी पोकेमॉन है। वो घर के बाहर जाकर ये बात ऑफिसर जेनी और मिस्टी को बताता है। ऑफिसर जेनी बोलती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही होगी। फिर उन्हें वहाँ के एक और घर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो सब उस घर में जाते हैं। वो देखते हैं कि बेनिटी उस घर में कुछ ढूंढ रही होती है। बेनिटी उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाती है। इसी तरह वो सब के घरों में जाकर कुछ ढूंढ रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ऐश, मिस्टी और ब्रॉक बिनेट के पीछे भागते भागते थक चुके हैं। फिर ऑफिसर जेनी उन्हें बताती है कि बेनिटी क्या क्या चीज़ें चुरा रही है। वो सब ऑफिसर जेनी की बात सुनकर बोलते हैं कि इनमें एक चीज़ कॉमन है कि वो सिर्फ हार्ट शेप की चीज़ें चुरा रही है। फिर वो सब सोचने लगते हैं कि हार्ट शेप ही क्यों। फिर सीन शिफ्ट होता है। बेनिटी दिखाई जाती है। वो अपने हाथ में वो सब चीज़ें रखे होती है जो उसने चुराई है। वो एक घर में जाती है और वहाँ सब चीज़ों को रख देती है। वहाँ पहले से और भी हार्ट शेप की चीज़ें होती है। बेनिटी सब चीज़ों को पहनकर अपने आप को मिरर में देख रही होती है लेकिन उन सब चीज़ों में वो चीज़ नहीं होती जो उसको चाहिए होती है, इसलिए वो सैड हो जाती है। फिर वो अपने मुंह को खोलकर उसमें से एक फ़ोटो निकालती है। फ़ोटो को देखकर वो अपने फ्लैशबैक में जा रही होती है। उसके फ्लैशबैक में हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है। इतने में फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। वो उस फोटो को वापस अपने मुँह में डाल देती है। फिर वो चांद को देखने लगती है। सीन शिफ्ट होता है। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी दिखाए जाते हैं जो बेनिटी की पोकेडेक्स एंट्री चेक कर रहे होते हैं। वो सब बेनिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर उन सबको भूख लगने लगती है। वो पोकेमॉन सेंटर जाते हैं। वहाँ ब्रॉक वही करता है जो वो हमेशा करता है और फिर उसके साथ वही होता है जो उसके साथ हमेशा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। बेनिटी दिखाई जाती है जो अभी भी सभी के घरों में जाकर कुछ ढूंढ रही होती है पर उसे वो चीज़ नहीं मिलती। फिर वो एक बिल्डिंग पर बैठकर उसी फोटो को देख रही होती है। फिर ऐश दिखाया जाता है। उसने बिल्डिंग पर बैठी बेनिटी को देख लिया होता है। तेज हवा की वजह से बेनिटी के हाथ से वो फोटो गिर जाता है और ब्रॉक के पास पहुंच जाती है। बेनिटी मिस्टी के हेयर बैंड को देख लेती है जो हार्ट शेप का होता है। फिर बेनिटी उस हेयर बैंड को लेने के लिए मिस्टी के पीछे पड़ जाती है। मिस्टी भागने लगती है। ऐश भी उसके पीछे भागता है। बेनिटी वहाँ से जाने लगती है। ऐश गेंगार को बेनिटी का पीछा करने भेजता है। गेंगार को चकमा देकर बेनिटी वहाँ से चली जाती है। फिर ऐश और मिस्टी के पास ब्रॉक आता है। वो उनसे उस फोटो को देखने बोलता है जिसमें वो बोलता है कि इस फोटो में ये जो टॉय है वही बेनिटी है। ब्रॉक बोलता है उस टॉय के सिर पर देखो। ऐश बोलता है ये मिस्टी के हेयर बैंड की तरह दिख रहा है। फिर ऐश मिस्टी से हाथ जोड़कर बोलता है कि प्लीज ये हेयर बैंड बेनिटी को दे देना। फिर सीन शिफ्ट होता है और बेनिटी दिखाई जाती है। फिर हमें उसकी बैक स्टोरी पता चलती है। एक छोटी लड़की होती है जिसको अपनी स्टफ एनिमी टॉय बहुत पसंद होती है। वो उसके साथ खेलती थी। एक दिन वो अपने स्टफ एनिमल टॉय को हेयर बैंड पहनाती है। फिर एक टाइम पर उसके घर की सामान की शिफ्टिंग हो रही होती है तो वो लोग उस डॉल को ले जाना भूल जाते हैं और वो डॉल बहुत टाइम तक एक ही जगह पर पड़ी रहती है। फिर वो स्टफ एनिमल टॉय बेनिटी बन जाती है। फिर वो जाकर उस लड़की को ढूंढती है बट फिर वो अपने आप को आईने में देखती है कि वो ये नोटिस करती है कि उसके पास उसका हेयर बैंड नहीं है। फिर वो अपने हेयर बैंड को ढूंढती है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो जाने की वजह से वो हेयर बैंड टूट जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी दिखाए जाते हैं जो उस घर पर आए होते हैं जहाँ बेनिटी होती है। ऐश बेनिटी को वो फोटो वापस करता है
फिर वो उसे मिस्टी का हेयर बैंड भी देता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। फिर वो उस लड़की को ढूंढने निकल जाते हैं। वो उस लड़की को बहुत ढूंढते हैं, बट उन्हें वो नहीं मिलती, क्योंकि वैनिटी को उसके बचपन का चेहरा याद था, लेकिन वो बड़ी हो चुकी थी। वो लड़की उन्हें नहीं मिलती। सैड होकर वैनिटी एक ट्रेन पर बैठकर दूर चली जाती है। फिर ऐश और उसके दोस्त पोकेमॉन सेंटर पहुंच जाते हैं। वहाँ ब्रॉक पहचान लेता है कि नर्स जॉय वो लड़की है। फिर ऐश ड्रैगनॉइट को पोकेबॉल से बाहर निकालता है और उसके साथ वैनिटी को ढूंढने जाता है। फिर वो वैनिटी को नर्स जॉय के पास लेकर आता है। वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। ऐश, मिस्टी, ब्रॉक सबको गुड बाय बोलते हैं। लेटियास ये सब ऊपर से देख रही होती है। एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। बाय।